अतुल ने जाते जाते ये कहा है कि उसकी ये आखिरी उम्मीद है। अगर ये उम्मीद भी साकार नहीं हो तो किस तरह से सिस्टम से एक तरह से नाउम्मीद है अतुल, उनकी आखिरी बातों में ये समझ में आ रहा है। सुनिए जरा। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे सीधे जुड़ रहे हैं, जो लगातार जौनपुर में उस परिवार को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर ये इतने आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं। अजय, ये जो पूरी घटना हुई है, क्या निकिता के परिवार वाले अब कुछ कह रहे हैं या अभी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं? क्योंकि अतुल ने जो बोला है वो हिला देने वाला है और सभी को हैरान कर देने वाला भी। देखिए, निकिता के भाई से फोन पर अभी मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई। ये निकिता का घर है। भाई ने बोला कि वो घर के अंदर ही मौजूद है, माँ भी उसके साथ मौजूद है और भाई ने प्रयास हम ये कर रहे हैं कि कैमरे पर बात कर सके, तो वो अपने परिवार से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना है। पर इससे पहले उन्होंने जो फ़ोन पर हमसे बात कही कि इस पूरे मामले में हम लोग निर्दोष हैं। हमारे परिवार ने इस पूरे डाइवोर्स का जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था उसमें बहुत कुछ फेस किया, कई तरीके की समस्याएं फेस की हैं। हमने खुद ने बहुत कुछ फेस किया है, इन चुनौतियों को फेस किया है। किन स्थितियों में ये घर 6 महीने पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कैसे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा, उन बातों को भी वो मेंशन कर रहा है। तो जो भाई है वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि परिवार ने उसके खुद इस पूरे मामले में काफी कुछ फेस किया है। उसकी बहन का मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है इस पूरे मामले को चलते हुए। तो ये बातें फोन पर भाई ने उनके बताई है हमें। हम प्रयास कर रहे हैं कि कैमरे पर इंटरव्यू में उनसे बात कर सके, लेकिन प्राइमरली ये पक्ष उनकी तरफ से है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी है, ना केवल देश के अलग हिस्सों में बल्कि जौनपुर, जहां पे उस मृतक का ससुराल है, लड़की का शहर है, जो यहाँ के लोग भी इस बात को लेकर बेहद आक्रोश में है। वो कह रहे हैं कि नियम कायदों का भेजा गलत इस्तेमाल किस तरीके से एक पुरुष की जान ले लेता है, इस बात को लेकर तमाम तरीके का आक्रोश स्थानीय जौनपुर के लोगों में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो आप कह भी रहे हैं कि आक्रोश दिखाई दे रहा है। आपने लोगों से भी बात की, वहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से भी। अभी हम सुनाएंगे भी दर्शकों को जो आपने भेजी है डिटेल्स। लेकिन आप जो देख पा रहे हैं अजय, ये दहेज को लेकर इस तरह का जो कानून है ये सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। महिलाओं की जो स्थिति खराब है उसको मजबूत करने के लिए बनाया था। इसके बेजा इस्तेमाल की खबरें बहुत आ रही हैं और ऐसे बहुत से अतुल हैं जो अपनी कहानी कह भी नहीं पाते। देखिए, तमाम इस तरीके के उदाहरण हैं सोशल मीडिया पे। कोर्ट की प्रोसीडिंग के जो वीडियो हैं, खुद जजेस भी हैरान हैं कि कुछ कुछ दिन की शादियों के लिए किस तरीके के पैसे की मांग की जा रही है। ये तमाम वीडियो एविडेंस के तौर पे दिखते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो घटना है उसमें, इस घटना के घटने के बाद देश में एक लहर है, एक इस मुद्दे को लेकर चर्चा जोरदार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय। आपकी जब बात होगी तो हम चाहेंगे कि जो निकिता का परिवार है वो भी अपना पक्ष रखे, कम से कम बताए कि उनकी क्या कहानी है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल ये पूरा मामला सामने आया और बेटे के लिए अतुल ने अपनी आखिरी बातचीत में क्या संदेश दिया है ये भी आपको बता रहे हैं। अतुल को बेटे से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने ये जाहिर किया कि जब भी मिलना चाहते थे मुलाकात नहीं होने दी गई। बेटे के लिए अतुल ने एक गिफ्ट छोड़ा है। अतुल चाहते हैं कि 18 साल का होने पर ये गिफ्ट उसे मिले और अतुल का बेटा उनके माता पिता को सौंपा जाए। अतुल के माता पिता को सौंपा जाए जिससे बेटे को अच्छी वैल्यूज़ मिल सकें। अतुल ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे माता पिता उसे बड़े नाज से पालेंगे, इसका विश्वास है उन्हें और यही वो मान भी रहे हैं। और चलिए ज़रा आपको तस्वीर दिखाते हैं। निकिता का परिवार, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनके परिवार से बातचीत करने के लिए मीडिया का जमावड़ा बाहर लग गया उनके घर के बाहर। ये देखिए, और ये वो परिवार है, देखिए उनकी माता जी हैं और उनके भाई हैं। बात करने से कैसे बच रहे, जरा फुल स्क्रीन करिएगा, आवाज सुनवाइएगा। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में, जाइए पता कीजिए क्या चल रहा है। भाई एक बार बात तो कर लिया, हम लोग से बात तो कर। खुद आकर के आप लोग के पास जवाब देंगे। इस तरह का काम करेंगे तो भाई साहब गलत हो जाएगा। 1 मिनट आ तो जाइए, आप लोग कैमरा बंद कीजिए। एक मिनट सुन तो लीजिए।
तो कह रहे हैं कोर्ट केस करने की भी बात कर रहे हैं, आपने सुना, और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस आएगी, उनके सामने बातचीत होगी। और निकिता की मां पर लेटर में क्या आरोप लिखे हैं, ये अतुल सुभाष का ही लेटर है जिसका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें आरोप लगे हैं कि निकिता की मां ने भी धमकाया है, डराया है और बहुत कुछ कहा है। अतुल ने क्या कहा है इस लेटर में कि कैसे सास ने धमकी दी है, यानी पूरे परिवार पर बहुत गंभीर आरोप जो लगाए हैं। लेटर में जो मेंशन किया गया आपको बता रहे हैं, सास को लेकर जो मेंशन किया गया है वो अब आपको जानकारी के जरिए बता रहे हैं। सुसाइड नोट में अतुल ने सास का जिक्र किया है। अतुल ने सास को समझाने की कोशिश की, लेकिन सास ने अतुल को धमकी दी। ऐसा अतुल कह रहे हैं कि तुम मर गए तो तुम्हारा बाप पैसे देगा, इस तरह की बातें कही गई। पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, सास की तरफ से ये कहा गया, ये अतुल कह रहे हैं। और कहा कि तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये धमकी दी गई, अतुल की तरफ से ये बात कही गई है। वहीं आपको बताएं कि ये पूरा मामला अब जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, पुलिस भी मुस्तैदी दिखा रही है। पुलिस पहुंची यहाँ पर निकिता के घर। हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बातचीत की पुलिस से कि क्या जांच का आदेश मिल गया, क्या बैंगलोर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तमाम सवालों का जवाब देती रिपोर्ट देखिए। शांति व्यवस्था के लिए है, कोई समस्या ना हो इसलिए है। परिवार वालों ने कोई संवाद किया, आपने कोशिश की? मैंने कोशिश की तो लोग बात नहीं की। अच्छा, कौन है घर में? आपने किसी? माँ है उनके। माँ है। बेटा सवेरे चिल्लाता हुआ बाहर दिखाई दे रहा था, उसने कुछ बोला क्या? वो भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग की कोशिश है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? जी जी। अच्छा, बेंगलोर की पुलिस से कोई बातचीत हुई क्या? अभी कुछ नहीं। क्या आप यहाँ पर क्या आप लोग करने, कितने लोग आए हैं, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? आप लोग? मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही मुझे देखना है। तो देखिए, सुरक्षा के लिहाज से पहुंचे, अभी बैंगलोर की पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन केस वहां भी दर्ज हो चुका है, ऐसा उत्तर प्रदेश की जो पुलिस यहां पहुंची थी उनका कहना था। हमारे सहयोगी अजय दुबे ने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या अतुल सुभाष आया करते थे, किस तरह के रिलेशन थे, क्या था, ये भी जानने की कोशिश की। अजय की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भैया, ये जो सुसाइड वाला सुने आप, तो ये डाइवोर्स का पूरा मामला था, क्या आप लोग समझते हैं पुरुष ने सुसाइड कर लिया, क्या लगता है गड़बड़ी किस जगह पे हो रही है? ये लड़की की तरफ से गड़बड़ी, ये बहुत ही गलत तरीका है। आप किसी को भी पैसे के लिए प्रेशराइज नहीं कीजिए। तो लड़की जो थी वो 3 लाख रुपए की डिमांड कर ली कि हमको वो चाहिए, फिर 2 लाख रुपए महीना चाहिए। अब लड़के के ऊपर इतना प्रेशर दिए, जो आपके जज साहब या साहिबा थी, उन्होंने इतना प्रेशर दे दिया कि लड़के को आत्महत्या के समझ लिए उसको करना पड़ गया। 30 पन्ने का जो सुसाइड नोट था उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो अंतिम गवाही के इस वीडियो के बाद अब केस दर्ज कर लिया गया है बैंगलोर में भी। बैंगलोर के डीसीपी ने क्या जानकारी दी है, केस को लेकर कैसे जांच आगे बढ़ेगी और अतुल के वकील इस मामले में क्या बोल रहे हैं, दोनों की बातें आपको सुनवा रहे हैं। अतुल पुलिस स्टेशन में उसका केस दाखिल हो गया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अतुल सुभाष एज 34, उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो भी क्राइम सीन पे मिला है, हमारा सोको टीम ने उसको लिफ्ट किया है, जिसमें टाइप्ड डेथ नोट है और उनका जो हाथ में से लिखा हुआ डेथ नोट भी है, वो सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। परसों सुबह सूचना मिली कि वो सुसाइड कर लिया है। उसके भाई और उसके चाचा लड़की के, उनके ऊपर वो एलिगेशन लगा रहा है। कई मुकदमे चल रहे थे, तो जो मेंटेनेंस का मुकदमा था उसमें हम लोग पैरवी कर रहे थे। 125 का जो मेंटेनेंस का मुकदमा था वो जुलाई में जो है डिसाइड हुआ। पहले 20,000 रुपया जो है पर मंथ जो है इंतरिम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। बाद में कोर्ट ने 40,000 रुपया जो है पर मंथ लड़के के लिए जो है अलाउ किया था कि लड़के को जो है ये 40,000 रुपया पर मंथ देंगे।